लड़की के जन्मदिन पर उसके चाचा ने उसे एक बुलेट प्रूफ अलमारी दी और कहा कि जब तेज बारिश हो तो उसमें छुप जाना। उसे ये बात मजेदार लगी। वो बस एक कॉलेज छात्रा थी और उसका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन अगले दिन उसके चाचा की मृत्यु हो गई। और भी अजीब बात ये थी कि चाचा ने उसके लिए 178 करोड़ रुपए छोड़े थे। ये बहुत अजीब था क्योंकि चाचा तो बस पानी की पाइप बेचते थे। उनके लिए इतना पैसा कमाना असंभव था। तो उसने अपने एक अच्छे दोस्त को बुलाया। दोनों ने मिलकर चाचा की पानी की पाइप वाली वेबसाइट खोली। वो देखना चाहते थे कि ऐसी कौन सी पाइप थी जो इतनी कीमती थी। लेकिन वेबसाइट पर पाइप नहीं बल्कि हर तरह के हथियार थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन्हें एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने कहा कि वो सामान लेने आए हैं। दोनों ने तुरंत जवाब दिया कि वो अब सामान नहीं बेचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया कि अगर वो मरे तो तुम्हें भी मरना होगा। अभी वो कुछ समझ पाते तभी जोर का झटका लगा। दोनों बाहर देखने दौड़े। बाहर की सारी दीवारें उड़ चुकी थी। तभी उनके सामने एक ड्रोन आया। सौभाग्य से घर का शीशा भी चाचा ने बुलेट प्रूफ लगवाया था। दोनों ने जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उन्हें पता चला कि वो भी बुलेट प्रूफ था। तभी कई ड्रोन वहां आ गए। ऐसा लग रहा था कि अब वो मर जाएंगे। ड्रोन ने विस्फोटक चीजें फेंकनी शुरू की। जोर का शोर हुआ और सारे शीशे टूट गए। लड़का अलमारी में छुप गया। लड़की अगले कमरे में भागी। ड्रोन ने लड़के की जगह पता कर ली। लड़का डर गया। हालांकि अलमारी बुलेट प्रूफ थी लेकिन आखिर में वो भी उड़ गई। उसी पल लड़की एक गुलेल लेकर आई। उसने ड्रोन के पंख पर निशाना लगाया। ड्रोन संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया। लड़की ने पास की कुर्सी उठाई लेकिन उसकी हालत खराब थी। लड़का डर के मारे पीछे हट गया। लड़की उसे पुकारती रही। फिर वो दोनों किसी तरह बच गए। दोनों ने एक लोहे की प्लेट उठाई और कमरे से बाहर निकले। लेकिन दूसरी तरफ एक और ड्रोन था। एक जोरदार धक्के ने उन्हें पेड़ से बाहर फेंक दिया। जब उन्हें लगा कि अब वो मर जाएंगे तभी एक औरत वहां आई। एक खास यंत्र से सारे ड्रोन नष्ट कर दिए। साफ था कि वो औरत लड़की को बचाने आई थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसी एक स्नाइपर ने उस पर निशाना लगाया। उस औरत ने लड़की को लात मारकर बचाया लेकिन खुद गोली खा गई। उसका हथियार जमीन पर गिर गया। लड़की ने थोड़ा सोचा और जमीन से बंदूक उठाने की कोशिश की। तभी उसे चाचा की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि हर कमरे में कुछ मृत कोण होते हैं जहां स्नाइपर की नजर नहीं पहुंचती। ये सोचकर लड़की ने जमीन पर पड़ा टूटा हुआ आईना उठाया। फिर उसने अपने पैरों से झाड़ू पकड़ी और जमीन पर लेटकर धीरे धीरे बाहर गई। दूर से एक स्नाइपर उस पर नजर रखे था। आईना तुरंत टूट गया लेकिन लड़की ने फिर से आईना बांधकर बाहर निकाला। इस बार उसने आईने को दरवाजे के बीच में उठाया। तीसरी बार उसने झाड़ू को दरवाजे की ऊंचाई तक उठाया। स्नाइपर थोड़ा भ्रमित हुआ और समझ नहीं पाया कि लड़की क्या कर रही है। उसने फिर भी गोली चलाई लेकिन इस बार स्नाइपर की गोली गलत जगह लगी। लड़की ने स्नाइपर की जगह का अंदाजा लगा लिया। उसने समझा कि दरवाजे के नीचे स्नाइपर का मृत कोण है। ये सोचकर वो पास के फ्रिज पर चढ़ गई। लेकिन अनुभवी स्नाइपर को कुछ गलत लगा। लड़की फ्रिज पर बैठी थी सांस रोके हुए और दूसरी तरफ कूदने को तैयार थी।